2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देश में एक और INDIA गठबंधन है जिसे महागठबंधन कहते हैं, तो दूसरी ओर NDA है। सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपस में पार्टियों की ही पटरी नहीं खा रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर नकुल दुबे जी हैं। नकुल जी, किस तरह का गठबंधन इसे कहा जाए? आप लोग 2024 के लिए तो साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी और कमलनाथ जी दोनों लोग मिलकर के मामा को भगा रहे हैं। वहाँ तो वो काम चल रहा है। और जब देश की बात आएगी तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और देश के और ढेर सारे नेता सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी वालों को भगाने का काम करेंगे। कतई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रादेशिक चुनाव हैं उनको उस चश्मे से देखिए, और जब राष्ट्र की बात आएगी, देश बेचने वालों के खिलाफ जब अभियान चलाया जाएगा तो उसमें सारा राष्ट्र एक होगा और देश बेचने वालों को हिंदुस्तान से बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के चुनाव में आमने सामने, जब दिल नहीं मिल रहे हैं तो 2024 में सीटें कैसे आपस में बांटेंगे? देखिए, ऐसा है कि सब कुछ बटा हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2024 को आने दीजिए। आपको विपक्ष एक तरफ दिखाई पड़ेगा, कहा ना, खाली एक ही लाइन खिंचा ही रहेगा, देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले, देश बनाने वाले। तो जिनको देश को बचाना है, बनाना है, वो एक खेमे में रहेंगे, और जो देश बेचने वाले हैं उनको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देश बेचने वालों को 2024 में हर हाल में हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर जाना होगा। चलिए, महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में, लगातार आप लोग प्रयासरत हैं। क्या देखते हैं 2024 में क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन के समर्थन में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता आएगी? क्योंकि आप लोग ग्राउंड विजिट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? फिर वही दोहराऊंगा कि देखिए, अब लड़ाई क्या हो गई। 2014 में लड़ाई थी कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जा रहे थे, बेरोजगारी एकदम दूर हो गई थी, महंगाई एकदम गायब हो गई थी, सबकी जेबें भर गई थी, एक राम राज्य की संकल्पना दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? कहीं नोटबंदी लाई जा रही है, कोरोना आ रहा है, लोग सड़कों पर चलते चलते मर रहे हैं, भुखमरी अभी 111 नंबर हमें बताए रहे थे हमारे अजय राय जी। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के को तबाह और बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। लेकिन इस साजिश को कभी कामयाब, जब अंग्रेजों को पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे, समझ गए आप? तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, लगे रहिए, 2024 आपका है। 2024 को में देश को बेचने वालों को देश से भगा के ही दम लेंगे। भारत माता की। एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है बीजेपी की ओर से, दलितों और पिछड़ों के साथ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। देखिए, काठ की हांडी एक दो बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ने वाली। दलित समाज पूरी तरह से अपने संविधान को लेकर के बहुत संजीदा हो चुका है। उसको ये लगने लगा है कि अगर आज की डेट में संविधान को और संविधान में दिए गए उपबंधों को जो दलित समाज के इसमें बनाया गया था, अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिटाया, इस सरकार को नहीं भगाया, तो संविधान भी आपका बर्बादी की राह पर जा रहा है, जो देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे पूर्व मंत्री नकुल दुबे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और 2024 में देश की सरकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्ण आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, इस बात पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों नेता जवाब देने से बचते नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।